नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग गैप विनीता जी गायब हो गई थी। जब हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वीडियोस करते थे तब हमारे नए-नए दिन हुआ करते थे। तो विनीता जी यूज्ड टू गेट एसोसिएटेड विद अस। शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओरिजिनली। शी इज अ डिज्नी स्टार एक्ट्रेस। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े काम करेंगे ब्लॉकचेन एंड ऑल में। उसके अलावा शी इज द वन हु रिलीज द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग ऑन मेटावर्स। सो विद दैट बैकग्राउंड अ वेरी वार्म वेलकम विनीता। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आप बहुत दिन बाद आए। सबसे पहले थैंक यू सो मच गायत्री जी, और आपके दर्शकों को भी वेरी वार्म वेलकम। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी इंटरेक्ट करती हूँ। ऐसा लगता है कि एक फैमिली जैसा वाइब आप मुझे हमेशा देती हैं। और आप जिन मुद्दों पे काम कर रही हैं, आई एम सीरियसली सो प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली द नेशन इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है एंड दैट स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम अ बिग बॉलीवुड एंड समाजवादी पार्टी लीडर जया बच्चन। इनका जो स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ना चाहूंगी वर्ड बाय वर्ड। सिंदूर तो उजड़ गया, फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों? एंड रिमेंबर उनके बगल में प्रियंका चतुर्वेदी बैठ के हंस रही हैं इन द पिक्चर। जी, ओवर टू यू। um, क्या बोलूं ये कहीं ना कहीं हर एक भारतीय नारी जो सिंदूर पहनती है, उसके जो सुहाग के सम्मान में वो सिंदूर पहनती है, उनके लिए एक अपमान था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मर्यादा में बोलना चाहिए था, क्योंकि एक सिंदूर को खोने का जो गम है, इतने सारी महिलाओं ने जो बिताया है। और ये मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम इतना रेलेवेंट है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली सच कहें तो जया जी को उनका सही जवाब देना चाहती हूँ, जो शायद उनको अभी तक किसी ने दिया नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि सिंदूर सिर्फ इन चंद महिलाओं का नहीं उजड़ा है। जमाने से, सालों से जितने सारे हमारे भारत के सैनिक हैं, जितने सारे हमारे भारत के वतन परस्त आर्मी जवान हैं, उनके मतलब जीवन भर के बलिदान के बाद उनके जो घरवाले हैं, उनकी जो बीवियां हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं, उन सभी के जो सिंदूर उजड़े हैं, ये उन सिंदूरों का भी ये जवाब था, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन था। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमने जब देखा था, वो एक रेड डॉट की तरह था, जो एक एक रेड लाइट जैसा दिखा रहा था अपने आप को कि दिस इज इट, नाउ स्टॉप इट, एनफ इज एनफ। भारत ने जवाब दिया। हम सिंदूर को हनुमान जी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। हमारे पुराने रामायण में कहा गया है कि जब हनुमान जी सीता मैया से मिलने गए थे, उस टाइम पे उन्होंने सीता मैया को सिंदूर लगाते हुए देखा, और वो इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि रामचंद्र जी के प्रेम में उन्होंने सिंदूर लगाया, तो उन्होंने अपने पूरे बदन पे सिंदूर लगा के ये प्रूव किया कि वो कितना ज्यादा रामचंद्र जी को प्रेम करते हैं। और ये देश हमारा सदियों से रामचंद्र जी का है, था और रहेगा। तो हमारे सारे वीर जवानों ने जन्मों जन्म से इस देश के लिए जो बलिदान दिया है, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है, जिनके बीवियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये मिशन सिंदूर उन सभी के विधवाओं का जवाब था कि अब हनुमान जी की तरह हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस आके आपके लंका में आग लगा के एक परफेक्ट ऑपरेशन करने वाले हैं, जिनका नाम है आइडियली ऑपरेशन सिंदूर। तो ये मेरा जवाब था हमारे जया बच्चन जी को। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक और रीजन था जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब वो आदमियों को मार रहे थे और महिलाओं को छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा आदमियों को मारा पैंट उतार कर, उनका लिंग चेक कर कर के वो कटा है या नहीं कटा है, और उसके बाद महिलाओं को बोला कि जाकर मोदी को बोल देना। क्योंकि एक महिला ने कहा जो उसमें हताहत हुई थी, जिनके पति को मार दिया गया था, उन्होंने कहा कि आपने इनको मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए। तो ही सेड गो एंड रिस्पोंड टू मोदी। सिंदूर सिर्फ तो सिंदूर बेसिकली नहीं, वो प्रोटेक्शन। दिस इज अ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। एक महिला अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती है? बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट, लव, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, जो जया बच्चन को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो बॉलीवुड से आती है, जहां पे हर तीसरे दिन मांग के अंदर किसी और के मांग की तो खैर भरी ही नहीं जाती है, जहां पे हर तीसरे दिन दे एक्सचेंज बेड्स, दे एक्सचेंज पार्टनर्स,
दे डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग। ये वही जया बच्चन है जो बोलती है मेरी नातिन नव्या नंदा अगर बिना शादी के बच्चे पैदा करती है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो हर हर प्रजाति बच्चे पैदा करती है, गाय भैंस सुअर घोड़ा गधा सब पैदा करते हैं, पर एक फैमिली सिस्टम को रखने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे नुकसान पुरुषों का नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है जया बच्चन को। वुमेन कैन कीप द एक्चुअली हाउस इन ऑर्डर एंड मेन प्रोटेक्ट दैट हाउस। ये इनकी समझ के बाहर की बात है। जी आपने मीता जी। बिल्कुल सही कहा गायत्री जी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर हम क्यों पहनती हैं? हमारी लॉयल्टी को पूरे दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि हम अपने पति की तरफ कितनी लॉयल है। तो इसीलिए नाम भी ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया था कि हम अपने देश के उन बेटों के लिए कितने लॉयल है, उसको डिपिक्ट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए कि ये देखो हमारे लॉयल्टी का टेस्ट। जब उस बेवा को, जब उस विधवा को छोड़ दिया गया कि जाओ जाके अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सबको बताया कि सिंदूर का वैल्यू क्या है। और पूरे दुनिया को, ये सिर्फ पाकिस्तान को जवाब नहीं मिला, ये पाकिस्तान को जिन कंट्रीज ने जनरेशन से स्पॉन्सर किया है टेररिज्म करने के लिए, ये उन सारे कंट्रीज को, उस अदृश्य राज्य को भी एक बहुत बड़ा जवाब था कि नाउ एनफ इज एनफ, अब हमारे सिंदूर का क्या वैल्यू है हम आपको दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आज बॉलीवुड की बात कर रहे हो, हम सबको पता है बॉलीवुड की असलियत, मतलब किसी से छुपी नहीं है। मैं खुद उस बॉलीवुड में एक टाइम में शामिल थी। डिज्नी स्टार में मेरा शो आता था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, और आज भी हॉटस्टार में मेरा शो चलता है। कहीं ना कहीं मैं मन से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट वो लोग परोसते हैं वो टोटली युवाओं को, महिलाओं को भटकाने वाला कंटेंट है, जिससे ऐसा हो जाए कि इंसान में एक दूसरे के प्रति प्रेम और लॉयल्टी ये सब खत्म हो जाए। एक टोटल लेफ्ट लिबरल कॉन्सेप्ट, जिससे इंसान के अंदर वो जो एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होती है, एक एसोसिएशन होती है, एक जो फैमिली वाला बॉन्ड होता है, वो सब खत्म हो जाए। इस तरीके के कंटेंट बॉलीवुड आज जनरेशन से जनरेशन प्रेजेंट करती रही है। हमने देखा है किस तरीके से सनातनियों के प्रति उनका एक एक बहुत ही गंदा टेक रहा है थ्रू देयर वेरियस मूवीज, वेरियस OTT शोज, थ्रू वेरियस टीवी सीरियल्स। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे हिंदू फैमिलीज यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं, जबकि हमारे कल्चर में जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, इतने सारे फैमिली मेंबर्स होते थे। आज ऐसा हो गया है कि सब इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, ना पति को पत्नी पे ट्रस्ट है, ना पत्नी को पति पे ट्रस्ट है, मतलब इसके बाहर के अफेयर्स, उनके बाहर के अफेयर्स, ना बच्चे को माँ बाप पे ट्रस्ट है, और आजकल तो बच्चा शादी नहीं करना चाहते। तो क्या हम लोग क्या समाज गढ़ रहे हैं? इससे सिर्फ आइसोलेशन बढ़ रहा है, इससे सिर्फ लोनलीनेस बढ़ रहा है, और इसमें ये मेंटल एक मेंटल इनस्टेबिलिटी का एक समाज का गठन हम लोग तैयार कर एक रहे हैं। चीज और है विनीता जी जो ध्यान नहीं दिए, सिंदूर सिर्फ हिंदू महिलाएं लगाती हैं। जब पैंट उतार कर उन पुरुषों का लिंग चेक किया जा रहा था कि वो कटा है या नहीं कटा है, दिस हैपेंस बिकॉज हिंदू मेन डोंट सर्कमसाइज, क्रिश्चियंस डू। अफ्रीका में कम्युनिटीज में इसको पार्ट ऑफ हाइजीन माना जाता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन। क्रिश्चियनिटी में करते हैं, इस्लाम में करते हैं, हिंदूज में नहीं करते हैं। तो जो सिंदूर वर्ड है वो हिंदूज के लिए था, क्योंकि पैंट उतारकर चेक किया गया था कि हिंदू है या नहीं है, उसके बाद मारा गया था। तो दिस वाज अबाउट हिंदूज प्रोटेक्शन, हिंदू वुमेन्स प्रोटेक्शन, बिकॉज व्हेन दैट पर्सन सेड टू मोदी, टू वहां पे जब उन महिला से उन्होंने कहा कि जाके मोदी को बोल देना, वो ये दिखा रहे थे कि हिंदू महिलाएं कमजोर हैं, हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ देंगे तो उनके अंदर एक डिस्करेजमेंट डालना, उनका मोरल डाउन करना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना, उनको डाउन करने की कोशिश की हुई थी। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था कि महिलाओं का सुहाग उजाड़ोगे तो हम तुम्हें उजाड़ कर रख देंगे। एंड ऑपरेशन सिंदूर इज द वाटरशेड मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। हमने एक एक को चुन चुन कर सबक सिखाया, जो सामने थे वो भी और जो पीछे खड़े थे वो भी। F-16 गया, यूएस की पूरी आर्म्स लॉबी को प्रॉब्लम हुई। जो नीचे नूर खान में बंकर्स में मारे गए वो पूरा का पूरा यूएस का मटेरियल उड़ा दिया गया। इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी और पूरा R&D करके बैठे थे। रिसर्च एनालिसिस विंग ऑन इट्स टॉप मिशन व्हेन इट केम टू ऑपरेशन सिंदूर। तो तुम इस तरीके का मैसेज भेजना चाहोगे तो प्रोटेक्शन की जब बात आएगी और हिंदू महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की बात आएगी, तो किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो,
पाकिस्तान तो इज द ओनली गन, वो तो ना वो गन वो है, पर चला कौन रहा है ये देखने की चला कौन जरूरत रहा है, राइट, चला कौन रहा है। द इनविजिबल फोर्सेस जो इन कंट्रीज को, पाकिस्तान बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, हमारे जो आसपास के जो कंट्रीज को उनके ऊपर बंदूक रख के जो फायर कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू प्रूव कि हम लोग बहुत वीक है, हम लोग एज अ समाज इकट्ठे हो नहीं सकते। तो ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एक वाटरशेड मोमेंट था हमारे पूरे समाज को ये फील कराने के लिए। नहीं, हिंदूज अभी जाग चुके हैं, हिंदूज कैन कम टुगेदर, दे आर यूनाइटेड। सिर्फ हमारे आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पूरे भारत ने हमारे मिलिट्री को सपोर्ट किया है, हमने सब ने ड्रिल्स किए हैं, हम सब हमारे आर्मी के साथ जुड़े हुए थे। इनफैक्ट गायत्री जी, मेरी माता जी खुद आर्म्ड फोर्सेस से आती हैं, वो एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, शी इज अ मिलिट्री वेटरन। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे परिवार से भी देखा है, मेरे एक ब्रदर हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में है, ये सब हमने देखा है कि किस तरीके से कॉमन मैन ने इनका सपोर्ट किया। और अदृश्य राज्य जिसे हमको कहते हैं कि जो इनविजिबल होके हमारे आसपास प्रॉक्सी वॉर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से वॉर्स क्रिएट करते हैं, लेट अस गो इनटू द डीप डाइव प्रोसेस। सबसे पहले वो चाहते हैं हमारा हिंदू समाज टूट के बिखर जाए, उसके लिए उन्होंने हथियार उठाया है बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा है कि बॉलीवुड और क्रिकेट का जो क्रेज है उसकी वजह से हिंदू समाज टोटली एडिक्टेड हो चुका है। तो बॉलीवुड बोलिए, ओटीटी कंटेंट बोलिए, 24 आवर्स अभी हम लोग विनीता जी। इंस्टाग्राम बोलिए, रील्स बोलिए, इन सब में हम लोग एकदम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। तो विनीता जी, हथियार ये जया बच्चन हर बार एक नया लो टच करती हैं। कभी मेरा जया अमिताभ बच्चन नहीं बोलना, पार्लियामेंट में बोलती है, अरे जब आप आपकी शादी हुई, यू शुड बी प्राउड, यू हैव अ लविंग एंड अ केयरिंग हस्बैंड, आपको छोड़कर अभी तक भागी नहीं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि नो, यू शुड बी प्राउड दैट ही इज स्टिल स्टिकिंग अराउंड टू यू डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू शो सो मेनी मेंटल इश्यूज। आप जर्नलिस्ट को मारने पीटने पर उतर आती हैं, आप गाली गलौज करने लग जाती हैं, आप उनके साथ बदतमीजी करती हैं। बेचारी ऐश्वर्या राय तो कैसे इनके घर में निभा रही है, मुझे कभी कभी डाउट, मतलब आई रियली वंडर, यू नो, कि what she must be doing. But yes, I am getting personal because she raised a very dirty point. ऑपरेशन सिंदूर का नाम पे ऊपर इनको प्रॉब्लम क्यों है? इनकी मांग में सिंदूर नहीं है, ये कौन सी जिंदगी जी रही है? ये पर्सनल लाइफ क्या है? मतलब ये बॉलीवुड में कौन सी ऐसी घुसपैठ है, कौन सी आइडियोलॉजी है कि ये फैमिली से एकदम बिखर कर रह जाते हैं, दिखाने के लिए फैमिली है बस इनकी। मैं ओवर टू यही यू। आपको कहना चाह रही थी कि बॉलीवुड जिस तरीके का कंटेंट परोसता है, बॉलीवुड में काम करने वालों की लाइफ भी, अगर आप निजी जिंदगी भी देखें, उनकी लाइफ भी एकदम एब्सोल्युटली उसी कंटेंट के आसपास इवॉल्व होती रहती है, क्योंकि उनका कंटेंट ही है कि फैमिली को पूरे तरीके से तोड़ के बिखार दो। और साथ ही साथ अगर हम आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को आप इस तरीके के पाठ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनके अंदर फैमिली वैल्यूज का कोई भी अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो टोटली लेफ्ट लीनिंग, टोटली डिसरप्टिव कॉन्सेप्ट जो आप परोसना चाहती हो, आप सोसाइटी को तोड़ना चाहते हो। तो हिंदू समाज कौन सी चीजों से बना है? सबसे पहले बना था जॉइंट फैमिली कल्चर से, जिसको आपने तोड़ तोड़ के आज न्यूक्लियर फैमिली में लेके आए। उसके अंदर भी पति पत्नी और बच्चों में अगर इंटरनली अगर विश्वास नहीं हो, अगर आपको अपने सिंदूर का वैल्यू ही नहीं पता है, आप अपने परिवार को क्या समझाओगे, आप देश को क्या समझाओगे? तो देश की जो बाकी महिलाएं जिनके लिए सिंदूर बहुत बहुत अनमोल है, उनको आप क्या ही शिक्षा दोगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका निजी जीवन में जो हादसा हो चुका है, उसके वजह से ये पूरे उनके पॉलिटिकल करियर में एक रिफ्लेक्शन है। पर जब मुसलमानों की बात आती है तब इनके मुंह में दही जम जाता है, ये मैडम तब कुछ नहीं बोलती है। जब क्योंकि अभी जब कुछ टाइम पहले आपने देखा है डिम्पल यादव जी के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी इन सभी के मुंह में दही जम गया है, क्योंकि डिड कुछ नॉट भी हो से जाए दूसरी सिंगल कम्युनिटी के वर्ड बारे में बात डिंपल पे, नहीं तो करना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इवन आई डिडंट नोटिस दैट कि डिंपल पे तो इनके इनके मुंह से एक बात नहीं निकली। एग्जैक्टली, अब बताओ। ये नारी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन अपने पॉलिटिकल पार्टी के अपने ही जो पॉलिटिशियंस है उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है, इनको क्या सिर्फ अपने ही कम्युनिटी, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पेमेंट मिलता है? कहीं ना कहीं हमें सबको पता है मनी ट्रेल है, और इनको पैसे मिलते हैं हमारे कम्युनिटी को तोड़ने के लिए, हिंदूज को एकदम तोड़ के अलग अलग जातियों में, अलग अलग कम्युनिटीज में, मैन वर्सेस वुमन, फेमिनिज्म वर्सेस अलग अलग तरीके के इतने सारे इजम्स डाल दिए गए हैं। ये सब हिंदू कम्युनिटी के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लिए लागू नहीं होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी आया हुआ है। आपने जैसे कहा कि ये डिंपल यादव के लिए खड़ी नहीं है,
डिम्पल यादव के लिए तो उनके पति खड़े नहीं हुए, खैर वो तो अलग ही बात है, वो तो सिर्फ नाम से अखिलेश यादव है। मेरे को तो लगता है अखिलेश मौलाना या अखिलेश ऐसा कुछ नाम होना चाहिए अब आज की डेट में उनका, द वे ही इज अब देखो जो पार्टी नमाजवादी पार्टी बन चुकी है, तो क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। तो इस पे एक और आपने नोटिस किया था, ऐश्वर्या राय इनकी खुद की बहू है, पड़ोसी की बहू नहीं है, किसी और की बहू नहीं है। ऐश्वर्या राय के ऊपर इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स दिए राहुल गांधी ने, फिर भी ये सोनिया गांधी के साथ घूमती फिरती भी नजर आती हैं, उनके साथ रैलीज में जाती हैं, पार्टी करती हैं। एक बार इनसे अपनी अपनी बहू की इज्जत के लिए कुछ दो शब्द नहीं बोलेगे कि प्लीज डोंट टारगेट माय माय डॉटर इन लॉ। माँ का एक कर्तव्य होता है, सासू माँ में भी एक माँ होती है, ठीक है, घर के अंदर कुछ भी हो रहा हो, पर घर के बाहर कोई आपकी बहू पे उंगली उठा दे, ये किसी भी जल्लाद तो नहीं, अगर कोई जल्लाद है तो अलग बात है, बट सासें भी ये बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये वो भी वो बर्दाश्त नहीं क्या करती है। घर के अंदर आप कितना भी लड़ रहे हो, पर घर के बाहर हाउ डेयर यू से एनीथिंग अगेंस्ट माय बहू। पर शी डिडंट स्पीक अ वर्ड व्हेन ही वाज कॉलिंग हर नचनिया एंड डांसर ड्यूरिंग द राम मंदिर इवेंट। ये सारे जो फैमिली वैल्यूज होते हैं, ये तो जनरेशन टू जनरेशन, यही तो कल्चर है हमारी, यही तो हमारी शिक्षा है। अगर ये अपने फैमिली में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो ये क्या पॉलिटिशियन है, ये क्या देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने ही फैमिली वाले को दूसरों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जो अपने फैमिली के जितने जितने ट्रबल्स है उनसे वो खुद आज जूझ रहे हैं, तो ये क्या देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो गाली देंगे ना। तो इनके लिए वन वुमन आर्मी मतलब इंडिविजुअलिस्टिक, इनके लिए इनका फैमिली मैटर नहीं करता है, इनके लिए सिर्फ यही मैटर करती है, इसीलिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ओल्ड एज के साथ साथ थोड़ी बहुत सेनैलिटी आ भी जाती है लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि आप इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा हिंदू समाज आपको देख रहा है। आप एक जमाने में इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री होती थी, लेडीज यूज टू लव यू, मैन यूज टू अडोर यू, और आज आप कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल एलिजेंस। मुझे पता नहीं, समाव थोड़ा सा तो मोरालिटी होनी चाहिए। Jaya Bachchan shocks us once again. Looks like she's had a lot of issues at her own home. बिकॉज जिस तरीके के इनके कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कोई कोई सूझबूझ वाली महिला ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देगी कि मेरी नातिन बिना शादी के बच्चा पैदा करे, मेरे नाम में मेरे पति का नाम क्यों डाल रहे हो। आई मीन वी फील प्राउड, देखिए एक पर्सनल किसी के इश्यूज हैं अलग बात है, बट जनरली वुमेन फील प्राउड एग्जैक्टली। उनके नाम में उनके हस्बैंड का नाम होता है, एंड दैट इज व्हाई दे चेंज देयर सरनेम आल्सो। देन इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा है, जब सिंदूर उजड़ गया तो उसी सिंदूर को बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन किया गया था। मैडम जया बच्चन, अगर आपको अब बच्चन भी क्यों लगाती हो, जया बहादुरी लगाओ ना, बच्चन नाम क्यों लगा रखा है अपने नाम के पीछे। इफ यू आर सो फेड अप ऑफ पेट्रियोटिज्म और सो फेड अप ऑफ पेट्रियार्की, प्लीज रिमूव द बच्चन नेम ऑल्सो, क्योंकि तब कोई पूछेगा नहीं ना। अमिताभ बच्चन की शोहरत पर, उनके कंधे पर चढ़कर आप चल रही हो, नहीं तो जिस दिन अगर अमिताभ बच्चन इनकी जो हरकतें अगर वो उनको साइड लाइन कर देते, तो जया बच्चन मैडम आज खड़े होके पार्लियामेंट में नहीं बोल रही होती। अदरवाइज केसेस बहुत हैं डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर ज्वाइनिंग। जी प्लीज आई मेक योर जस्ट वॉन्ट पॉइंट। टू शेयर विथ योर ऑडियंस, द लास्ट थिंग इज, मेरे लिए और हम सब भारतीय नारियों के लिए और पूरे भारतवासी के लिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे इतिहास में सबसे बड़ा लैंडमार्क था। आज तक जितने हमारे सिंदूर उजड़े हैं, ये उन सबका बदला था, हमारे आर्मी के जवानों का जो बलिदान है, आज उनकी जो विधवाएं हैं उनकी जो सिंदूर उजड़ी है, ये आज सबका प्रतिकार था। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों के कहने पे कोई अपने आप को डिस्टर्ब फील ना करे और वो प्राउडली बोले कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और कंटिन्यूज, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। अब जब जब कुछ भी होगा उनके तरफ से, तो पहले से अभी रिएक्टिव मेजर्स नहीं होंगे, अभी प्रोएक्टिव मेजर्स होंगे। जी थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।